मॉर्निंग। सुबह हो रहे हैं 6 और हम लोग निकल दिए हैं लेहड़ा देवी मंदिर। तो और लेहड़ा देवी से हम लोग जाएंगे गुरुजी के आश्रम पे। तो अब बहुत सारे जंगल वगैरह पड़ते रहते हैं, लेट हो रहा था इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं हुआ था। और पापा भी साथ थे तो पापा के साथ वीडियो बनाना थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाए थे। फिर आश्रम से आने के बाद लेट हो रहा था, तैयार होके आ गई थी और इतनी गर्मी भयंकर और शादी का भीड़ आप देख सकते हो। थोड़ी सी वीडियो बनाए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इस भीड़ में पहचान के कमेंट करके बताओ कि मैं कौन हूँ इतनी भीड़ में, मैं कहाँ हूँ। मतलब इतनी भीड़ में मतलब खुद को पहचानना इतनी मुश्किल हो रही थी। और ये कुछ समय हो रहे हैं, इस समय 7:30 रात हो गई है। गांव में बहुत जल्दी से रात हो जाती है और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी ना इन शादी में। मतलब क्या बताऊँ कि मैं तो उसमें निकलना चाह रही थी बट निकल नहीं पा रही थी। और दूल्हे को बेचारे को देखो कितने मुश्किल से वो निकल रहा था। फिर बारी आ गई है बारात में पहुंचने की। तो बारात में यहाँ पे थोड़ा सा ही वीडियो बना था बरमाले का। तो जो होता है सारी चीज़ें जो रस्में होते हैं, अच्छा गांव में थोड़ी सी ना रस्मों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। जैसे कि परंपरा जो है उसको बिल्कुल भी लोग स्किप नहीं करते हैं, सारी चीज़ों के बहुत ही विस्तार से करते हैं, चाहे समय जो भी लगे लेकिन बहुत ही विस्तार से करते हैं। अच्छा आजकल का थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया है, वो सिस्टम हर किसी को सुधारने की ज़रूरत है। मैं किसी को नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ बारात थोड़ा सा समय से निकलता है ना, तो जैसे डांस वांस करने में मज़ा आता है। बट जब रात हो जाता है तो वो चीज़ नहीं हो पाता। शहर में है तो लाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गांव में लाइट तो उतना होती नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाता। उस दिन तो लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, हम लोग जनरेटर चला के ही तैयार हुए थे, इसी चक्कर में कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया था। उसके बाद यहाँ पे बरमाला हो गया। अच्छा बरमाला का समय जो होता है कितना अच्छा माहौल बन जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। बारात से आए और दूसरे दिन की वीडियो है जब मैं आई थी दुल्हन का मुँह दिखाई करने। अब मुझे निकलना था, दुल्हन ज्यों आई थी तुरंत मैं गई थी मुँह दिखाई करने के, क्योंकि मुझे निकलना था, टाइम नहीं था। और देखो अभी बेचारी किसका जो है रूम भी सेट नहीं हुआ है, तो उसके मतलब ये देवताओं का कक्ष होता है जहाँ बैठाया दिया जाता है लड़कियों को, दुल्हन को। तो वहीं पे ये बैठी हुई थी, मैं भी मिलके आ गई थी। अब हमारी बारी आ गई है निकलने की, लेकिन इससे पहले मैं भोलेनाथ जी को थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चढ़ाना था। और यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन वीडियो आवाज़ मैंने वॉइस करी थी, पता नहीं कैसे स्किप हो गया तो ऑडियो में मुझे पता चला। तो मैंने कहा चलो अच्छा यही चीज़ रहने देती हूँ। मैं ये बोल रही थी आप लोगों से कि भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन आप सब भी कर लीजिए। तो धर्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ पे वही घर पे कोई रहता नहीं है। अब देखिए कितने सारे इसमें काइयाँ वगैरह लग गई है। तो जब वही पूजा का मतलब रुद्र अभिषेक होता है या कुछ ऐसे प्रोग्राम होता है तभी इसकी सफाई होती है, जल वगैरह चढ़ते रहते हैं तो काई तो लग ही जाती है। हमारे भोलेनाथ पार्वती मैया जी बहुत खूबसूरत लगते हैं, पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है खुद ही अपने मायके आ गई हूँ। मायका तो है ही लेकिन बड़ा अच्छा फील होता है, मुझे अलग सी फीलिंग होती है। मैं आपको कैसे मतलब यकीन नहीं दिला सकती, बट मुझे बहुत ही अलग से जब जैसे आती हूँ अंदर जाने से पहले जाती हूँ। और वो जगह है जो फ्रेंड्स रासलीला रामलीला होता है, तो लगता है कितना ज़्यादा छोटा जगह है, लेकिन आजकल देखो खाली पड़ा है तो सारे जो है कितना बड़ा दिख रहा है। और आम तो इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि पूछो मत। थोड़ा सा आम भी मैं भी तोड़ने के फिराक में हूँ, जब अभी शाम हो जाएगा ना तो थोड़ा सा आम हम भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आम आया है। अब घर पे कोई रहेगा नहीं, आम तो सारे गांव वाले ही इंजॉय करेंगे, है कि नहीं। जब दुल्हन देखने गई थी ना तभी वहीं कुछ लड़कियां मिल गई थी। और एक गांव में जाती हूँ ना तो ये छोटी छोटी बच्चियां बिल्कुल सहेली बन जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार उनके साथ में। 2-3 दिन समय कैसे गांव में निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ दूसरे वाले खेत में आम तोड़ने के लिए। आम याला तोड़ के लाई थी ना, लेकिन मुझे इसमें नहीं मजा आया, क्योंकि जब ऑडियो में बना रही तो अपने घर पर आके ही बना रही हूँ। तो इसमें जब तोड़ी थे ना तो ऐसे देखने में इसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसमें जो पल्प होते हैं वो बहुत ही कम है। तो मुझे पता नहीं था ये, इसलिए मैंने तोड़ लिया। मुझे लगता है दशहरी और कपूरी से बढ़ के कोई आम नहीं होता है, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत ज़रूर तोड़ूंगी। और यहाँ से मैंने इतने सारे जो है आम तोड़ लेते हैं। अच्छा गांव में एक चीज़ होता है, शहर में कौन किसके घर आता है कौन जाता है पता ही नहीं चलता है, बट गाँव में अगर थोड़ी सी बाहर निकल लो तो ये से एक बढ़ के लड़कियाँ। अच्छा इन लड़कियों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, वहीं शादी में आई उन्हीं के घर, जिसके घर में शादी में आई हूँ ना उन्हीं के घर पर ये लोग आई हैं।
और मुझे मेहंदी लगाई और तब से मेरी सहेली बन गई हैं। तो अब इनके साथ में बगीचे में घूम रही हूँ, और एक बगीचे में नहीं, मैं 3 बगीचे में घूम के आई हूँ। और सबसे बढ़िया बगीचा वही है जहाँ मैं लास्ट में आपको लेके चल रही हूँ, जहाँ पे दशहरी और कपूरी आम ज़बरदस्त आया हुआ है। और ये जो आम है ना, ये फजलिया है, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे से है, नहीं तोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन बड़ा सुंदर दिख रहा था, बट ऊंचे था ना, इसलिए नहीं तोड़ पा रही थी। अब यहाँ पे आ गई हूँ घर वाले बगीचे में, जहाँ पे दशहरी और कपूरी आम का भंडार लगा पड़ा है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे आम है, देखने में ही लालच लग रहा है, तोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन भाई तोड़ना तो है ही, मुझे आपके साथ रेसिपी जो शेयर करनी है, तो इसलिए मैंने तोड़ा था थोड़ा सा आम। दशहरी में मुझे लालच आ रहा था तो मैं कम तोड़ी थी, 3-4 ही तोड़ी थी, बाकी छोटे छोटे आम तोड़ के लाई थी। और इसमें मैं गिनती करके देख रही थी, 4, 5, 6 का आम का गुच्छा जो आया हुआ है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जितना हरा हरा पत्ते हैं ना, ऐसे ही आम भी दिख रहे हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मन करता था 2-4 दिन और गाँव में ही रुक जाऊँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और शादियों के सीजन है ना, गाँव में सबकी बहन बेटी आई रहती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े से मंदिर पे निकल के अगर बैठ जाओ तो 4 लोग आके बैठ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन भाई समय को तो नहीं रोक सकते हैं, अब हमारी निकलने की बारी आती है तो भगवान भोलेनाथ जी से मिल लेती हूँ, और उनको जो भोग प्रसाद देना है करना है कर देती हूँ। हम उनको कह देंगे दिया हुआ, तो सभी को वही कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो प्रभु ने जो कुछ दिया है, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ, तो वही भगवान जी से मतलब लास्ट बार यहाँ पे मिल रही हूँ। इसके बाद हमारी निकलने की बारी है। इस समय बज रहे हैं कुल 5:45 और 6 बजे तक हमें निकल जाना है। तो चलिए हमारे भोलेनाथ जी का दर्शन आप भी कर लीजिए। महादेव धर्मेश्वर जी का मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ, चारों तरफ से पावे लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। महाशिवरात्रि में मेला लगता है 9 दिनों का, बिल्कुल भी बहुत अच्छा रुद्र महायज्ञ होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और इन दिनों तो देखिए बिल्कुल मंदिर सुना पड़ा है, लेकिन वो 9-10 दिन का जो रहता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब भगवान भोलेनाथ जी को भोग प्रसाद चढ़ा के और हमारी बारी आ जाती है निकलने की। और देखो गरगांव की जो बच्चियां हैं साथ में 2 दिन घूम लेती हैं, तो कितना मतलब रोने लगती हैं, 2 दिन कैसे इमोशनल कर देती हैं। उम्र जो भी हो, फ्रेंड्स जो छोटी छोटी सहेलियां बन जाती है, उनके साथ तो ऐसा रिश्ता बन जाता है कि रोना आ जाता है जाते समय। वैसे भी तो मायके से जाने में बहुत ही कष्ट होता है, 2 दिन के आ जाओ सारी प्रॉब्लम अपना इंसान भूल जाता है, इतना अच्छा फील होता है। लेकिन जब जाने की बारी आती है तो चाहे उम्र जो भी हो, जैसा मैंने कहा, लेकिन बहुत ही दुख होता है जाते समय। यही तो है परंपरा, जब आए हैं तो जाना है, यहाँ वहाँ ऐसे ही करते रह जाना है। यही हमारी जीवन का सच है कि कभी मायके कभी ससुराल। इतना समय हम ससुराल में रहते हैं, लेकिन वो सुख हमें नहीं मिलता जो मायके में हमें 2 दिनों में मिल जाता है। एकदम सारी टेंशन भूल के बस माँ के आंचल में पड़े रहो, बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन जाते समय दिल रोता है। ये मेरी मम्मी है और आंखों में आंसू तो रहता ही है। और एक चीज़ और है, जो माँ होती है ना, चाहे बेटी कितनी भी सुखी हो जाए, लेकिन उसे पैसे देना बिल्कुल भी नहीं भूलती है। मेरी मम्मी भी वही करती है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।